अगर आप भी अपना पैसा बैंक में रखे हैं तो वो आपकी एसेट नहीं बल्कि लाइबिलिटी है, क्योंकि आपको बैंक 4% की रेट से इंटरेस्ट देता है, जबकि जो इन्फ्लेशन है वो 4% से ज़्यादा ही हर साल रहता है। मतलब कि बैंक जितना आपको इंटरेस्ट देती है उससे ज़्यादा तो हर साल महंगाई बढ़ती है। तो इस तरीके से आपका पैसा वहाँ पे बढ़ नहीं रहा बल्कि उसकी जो वैल्यू है वो कम ही होता जा रहा है। तो इसलिए आप अपने पैसे को बिल्कुल बैंक में रखें, पर उन पैसों को रखें जिसकी कि आपको ज़रूरत है और जितनी ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप अपना पैसा बेमतलब में बैंक में रखेंगे तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है और आपके उसी पैसे से बैंक मोटा इंटरेस्ट कमाती है, पर आपको वो वही 4% की रेट से इंटरेस्ट मिलता है। तो आप बैंक में पैसा रखने की बजाय 7 ऐसे एसेट बनाइए जो कि आपको बैंक में रखे पैसे से बहुत ज़्यादा आपको पैसे मिले। जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करनी है वो करनी है आपको अपने स्किल डेवलपमेंट में। यानी कि जो भी आप जॉब करते हैं या कोई आप प्रोफेशन करते हैं यानी कि पेशा करते हैं या दुकान करते हैं, मतलब कुछ भी करते हैं, उसी फील्ड के लिए आप कोई स्किल डेवलप करने की कोई बुक खरीद ले, कोई कोर्स खरीद ले। जो भी आप काम अभी कर रहे हैं उससे आप अच्छा कर पाएंगे और उससे अच्छा पैसा कमा पाएंगे। जैसे कि एक पर्सन सेल्स एग्जीक्यूटर है, पुराने तरीकों को छोड़कर अगर नए स्किल को सीखे, जैसे कि जब भी कोई वो प्रोडक्ट बेचने जाए या बताए तो जो सामने ग्राहक है वो क्या चीजें पूछ सकते हैं, उनको कैसे कन्विंस करना है, उनकी साइकोलॉजी क्या है, यानी कि कोई प्रोडक्ट खरीदने के पीछे क्या उनकी साइकोलॉजी होती है, ये सारी चीज़ों पे आप एनालाइज करें। और वो एनालाइज कैसे होगा, जब आप वो स्किल लेंगे कि ग्राहक को कैसे समझना है, उसकी साइकोलॉजी कैसे समझनी है। इसके लिए आप कोई बुक्स ले सकते हैं या कोई कोर्स खरीद सकते हैं। सेकंड जो तरीका है वो ये है कि बैंक में पैसा रखने की बजाय आप गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट कर दें। गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो फिजिकल गोल्ड लेकर कर सकते हैं और दूसरा डिजिटल गोल्ड ले सकते हैं। फिजिकल गोल्ड में आपकी ज्वेलरीज आ गई और डिजिटल गोल्ड का मतलब होता है कि जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं उसी तरीके से आप छोटे छोटे पैसे हर महीने आप गोल्ड में जमा कर सकते हैं, यानी वो एक डिजिटलाइज वे हो गया। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं लंबे समय के लिए तो वो एक अच्छा तरीका है आपका वेल्थ क्रिएट करने के लिए। गोल्ड इन्फ्लेशन से भी बचाता है, जैसे कि अगर महंगाई बढ़ती जाती है तो जो गोल्ड का जो प्राइस है वो भी बढ़ता जाता है और इसी तरीके से सिल्वर का भी। तो आप जो बैंक में पैसा रखते हैं और महंगाई बढ़ती है और वहां पे जो इंटरेस्ट रेट है वो नहीं बढ़ता है, तो इस तरीके से बैंक में रखने की बजाय अगर आप गोल्ड को खरीदते हैं लंबे टाइम के लिए तो वो एक तरीके से आपका एक वेल्थ भी क्रिएट करेगा। दूसरी तरफ आप गोल्ड को इमरजेंसी फंड के रूप में भी रख सकते हैं, क्योंकि गोल्ड को कभी भी बेच के आप पैसा ले सकते हैं। बार आपने मूवीज में नोटिस किया हो कि जो अमीर लोग होते हैं वो वॉच पहनते हैं, वो गोल्ड का होता है। वो एक तरीके से सिर्फ शौक ही नहीं होता है बल्कि शौक के साथ साथ वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है, क्यों जो हम मिडिल परिवार है, जो मिडिल फैमिली है, वो हम सोच ही नहीं पाते हैं। जब भी रुपया गिरता है तो गोल्ड या सिल्वर की जो कीमत है वो बढ़ती है। तो इसी वजह से जो इन्फ्लेशन है उसमें आपका गोल्ड भी बचाव करता है। जो थर्ड तरीका है वो ये है डिजिटल एसेट। डिजिटल एसेट में जैसे आपका यूट्यूब चैनल या कोई कोर्स, ई बुक, ये आप एक बार क्रिएटिविटी करके बनाते हैं और ये आपके लिए लंबे टाइम तक इनकम को जनरेट करने का एक मीडियम बन जाता है। अगर आप यूट्यूब पर कोई अपना कोर्स लॉन्च कर देते हैं तो एक बार आपने रिकॉर्डिंग की या जो भी उसके पीछे पैसे खर्च हुए आपने उसको अपलोड कर दिया, तो लोग क्या करेंगे, चाहे वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक जब भी वो आपके उस कोर्स को खरीदेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। तो आपने उस कोर्स को बनाने के लिए सिर्फ एक बार मेहनत की और उसके बाद वो आपको बार बार पैसे ला के देता ही जा रहा है। इसी तरीके से आपको कंसिस्टेंसी के साथ आप जिस भी फील्ड में आपकी नॉलेज है या आपको इंटरेस्ट है तो आप उस फील्ड के में घुस जाइए, उस टॉपिक पे आप वीडियोस बनाइए और आप कंसिस्टेंसी के साथ उसको पोस्ट करिए और आपको वो घर बैठे अच्छा पैसा दे सकता है जो कि आपको बैंक में नहीं मिलेगा। फोर्थ जो हम बात करते हैं कि पैसा लगाना चाहिए वो किस में लगाना चाहिए, स्टॉक या शेयर मार्केट में।
आप अगर अच्छे शेयर को या परचेज करते हैं और उसको लंबे समय के लिए रख लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो आपको 3-10 साल बाद वो आपको अच्छा वेल्थ को क्रिएट करने में अच्छी भूमिका निभाएगा। स्टॉक और शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए आपको थोड़ी बहुत नॉलेज भी होनी चाहिए ताकि आप अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट कर पाएं। कुछ ऐसे शेयर भी हैं जो कि हर साल अच्छा डिविडेंड भी देते हैं, जिसमें कि आपको जो आपका प्रिंसिपल है वो तो उस शेयर के लिए लगाया ही है आपने, और पर उससे आपको अच्छा खासा डिविडेंड मिलने लगता है, जिससे कि आपका जो वेल्थ है वो तो क्रिएट होता ही है और आप जो डिविडेंड मिलता है आपको उससे आप अपना एंजॉय कर सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि बैंक में पैसे रखने की बजाय आप शेयर या स्टॉक में पैसे लगाएं। फिफ्थ है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड भी एक इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा साधन है, यानी कि मीडियम है। अगर आपको स्टॉक या शेयर की नॉलेज नहीं है तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है, क्योंकि आप जो पैसा डिपॉजिट करते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड करते हैं, तो वो पैसा जो फंड मैनेजर है वो अलग अलग कंपनीज में अपने अकॉर्डिंग डालता है, जिससे कि आपको तो कोई टेंशन नहीं होती है, पर आपका जो पैसा है वो अच्छी अच्छी जगह यानी अच्छी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट होता है। म्यूचुअल फंड भी आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो लमसम में कर सकते हैं, यानी कि इकट्ठा आपके पास 5,000, 10,000 या 20,000, उससे आप कर सकते हैं। और नहीं तो आप एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं। एसआईपी में आप 100 रुपए से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और लंबे टाइम के बाद ये आपको अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके देता है। तो म्यूचुअल फंड भी एक अच्छा मीडियम है जिससे कि आप अपने वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। जो सिक्स्थ जो इन्वेस्टमेंट है वो ये है कि आप बैंक में पैसा रखने की बजाय आप बॉन्ड खरीद सकते हैं। बॉन्ड का मतलब ये होता है कि आप अपना पैसा गवर्नमेंट को उधार पे देते हैं और गवर्नमेंट उस पैसे पे आपको फिक्स इंटरेस्ट देती है एनुअली उस बॉन्ड पे। जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं उस पे रिस्क बिल्कुल कम होता है और आप सेफली आप बॉन्ड को खरीद सकते हैं, क्योंकि जब आपका पैसा गवर्नमेंट के हाथ में है तो वो पैसा आपका इधर उधर नहीं होगा। तो बैंक में रखने की जगह आप अपना जो पैसा है वो बॉन्ड में भी लगा सकते हैं। जो 7 तरीका है वो ये है कि आप समझिए कि आज के समय में जो रेट है यानी रियल एस्टेट की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बढ़ता ही जा रहा है। आपको अगर फिजिकली कोई लैंड खरीदना है या फिर कोई फ्लैट खरीदना है या घर खरीदना है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। हम मिडिल क्लास लोगों के पास एकदम से नहीं आता है। तो इसके लिए ये है कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसका मतलब ये होता है कि जो आपके छोटे छोटे पैसे हैं यानी 200, 500, 1000 रुपए से भी आप रीट के यूनिट को खरीद सकते हैं। तो अगर आपके पास रियल में लैंड खरीदने के लिए पैसा नहीं है बट आप ये चाहते हैं कि मैं इस रियल एस्टेट में पैसा लगाऊं, तो रीट आपके लिए एक बहुत बेहतर तरीका है। रीट एक तरीके से म्यूचुअल फंड है, जो कि आपका जो पैसा है वो कमर्शियल रियल एस्टेट में लगाया जाता है, जैसे कि बहुत बड़े बड़े मॉल्स में, होटल में या बड़े ऑफिस पार्क में। मतलब ये कि आपका जो पैसा है वो आपने रीट के थ्रू आपने खरीद लिया यूनिट, और जो इसको मैनेज करते हैं जैसे फंड मैनेजर होते हैं, म्यूचुअल फंड जब हम खरीदते हैं, जो फंड मैनेजर है यानी रीट का जो फंड मैनेजर है वो हमारे जो पैसे हैं उसको अलग अलग रियल एस्टेट में लगाते हैं और वो हमें रेंट देते हैं। जो रीट है वो पूरी तरीके से सेफ है, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने के लिए सेबी है, ठीक उसी तरीके से जो रीट है उसको भी कंट्रोल करने का काम सेबी ही करता है। तो कोई आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता है और ना कोई लेके भाग सकता है आपके पैसे को। आप रीट में मिनिमम 100 रुपए से लेके 500 रुपए तक भी एक यूनिट खरीद कर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं उससे जो भी रेंट आता है उसका 90% जो पार्ट है वो डिविडेंड के रूप में या इंटरेस्ट के रूप में कहिए कि वो जो इन्वेस्ट किया है उसको दे दिया जाता है। तो आपका पैसा यहाँ पे पूरी तरीके से सेफ है, जैसे कि म्यूचुअल फंड में सेफ है उसी तरीके से रीट में भी आपका पैसा पूरी तरीके से सेफ है। कुछ पॉपुलर रीट हैं जैसे कि एम्बेसी पार्क रीट, मिंड स्पेस बिजनेस पार्क रीट, ब्रूकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट और नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट रीट। ये 4 ऐसे पॉपुलर रीट हैं
और आपको इसके लिए क्या करना है कि आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा, चाहे वो ग्रो है, धन है, पेटीएम है, कहीं भी जाकर आप जो ये मैंने चारों नाम बताए हैं, कोई सा भी आप सर्च बॉक्स में जब आप सर्च करेंगे तो आपको पूरा चार्ट वगैरह सब कुछ दिखाई देगा, और आप इस तरीके से अगर आपको थोड़ा सा भी एनालिसिस आता है तो आप खरीद सकते हैं, और ये टोटली सेफ है, और ये भी बीएसई और एनएसई पर ही लिस्टेड है, तो इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमारा स्टॉक मार्केट जो है वो सेबी कंट्रोल करती है, वैसे ही रीट को भी सेबी ही कंट्रोल करती है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर कुछ भी आपकी क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट में आप मेरे को सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।